ग्रहण का समय तांत्रिक और साधक के लिए अति महत्वपूर्ण का समय माना गया है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, क्योंकि इस वक्त सभी तरह की शक्तियाँ उग्र हो जाती है और आप किसी भी शक्ति का आह्वान करते हो तो वो शक्ति आपकी ओर कम से कम समय में खींची चली आती है, जिसकी वजह से ग्रहण का समय अति महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें भी अगर चंद्र ग्रहण हो और आप तांत्रिक साधना या अघोर साधना कर रहे हो, रात्रि के समय में उग्र साधना कर रहे हो, तो फिर आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण और 1000 गुना ज़्यादा फल देने वाली साधना मानी जाएगी। क्योंकि अगर आप ग्रहण में एक मंत्र का जप करोगे तो आपको उसका 100 गुना या 1000 गुना फल मिलेगा। यानी कि आप 1000 बार मंत्र का अनुष्ठान करोगे, मंत्र का जप करोगे तो आपको 1 लाख जप के बराबर फल मिलेगा। पर यह सब विधिवत हो तो, अन्यथा नहीं। क्योंकि विधिवत के बिना जितना भी मंत्र अनुष्ठान किया जाएगा वो सारे भक्ति में जाएगा, और विधिवत के साथ जो अनुष्ठान आप करोगे वो सब तांत्रिक क्रिया में माने जाएगा। इस ग्रहण के समय आप तांत्रिक सिद्धि और आपकी जो मनोकामना है उन सब के लिए आप साधना कर सकते हो। इसके अलावा चंद्र ग्रहण में काली साधना, भैरव साधना, चामुंडा साधना, वशीकरण, धन और समृद्धि की साधना, रक्षा कवच, इन सब साधनाओं के जैसी साधना आप कर सकते हो जो आम दिनों पे आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर आप उग्र साधना कर रहे हो, काली साधना, सर्व शत्रुओं का नाश हो सकता है। तंत्र सिद्धि और उग्र शक्ति की आप प्राप्ति कर सकते हो। अगर आप भैरव की साधना कर रहे हो तो फिर सभी तरह से आपको रक्षा मिलेगी। उतना ही नहीं, पर आप जिस भी साधना में आप कोई भी साधना का प्रारंभ करोगे उस साधना में सारे विघ्न का नाश हो जाएगा। अगर आप हेरम गणेश की साधना करते हो तो फिर आप जब तक कोई कार्य करोगे, जब तक आप जिंदा हो तब तक कोई भी कार्य करोगे, किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आएंगे। पर कब? अगर आपने ग्रहण के वक्त हेरम गणेश की साधना की है तो, अन्यथा नहीं। चामुंडा साधना करोगे आप, अगर आप चामुंडा साधना करोगे तो उग्र तंत्र सिद्धि और शत्रु विनाश अवश्य हो जाएगा। आपके कोई शत्रु है तो उनका नाश हो जाएगा, उनकी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बहुत सारी उग्र तांत्रिक शक्तियों का प्राप्ति होगी। अगर आप वशीकरण, सम्मोहन या मोहिनी क्रिया सीखोगे इस वक्त या उसकी सिद्धि प्राप्त करोगे तो आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। जैसे कि शुक्र मंत्र की आपको सिद्धि मिल जाएगी, कामदेव की आपको सिद्धि मिल जाएगी, जिसकी वजह से प्रेम और सम्मोहन के लिए आप अत्यंत प्रभावी हो जाओगे। सभी तरह से आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। अगर आप धन और समृद्धि चाहते हो तो आप महालक्ष्मी की साधना करो, जिसकी वजह से धन, ऐश्वर्य और आर्थिक वृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। सिर्फ एक दिन की साधना, चंद्र ग्रहण के प्रारंभ से लेकर चंद्र ग्रहण के अंत तक की साधना आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप कुबेर की साधना करोगे तो फिर आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि आप किसी के साथ भागीदारी में अपना नया कुछ कामकाज शुरू करो या फिर अचानक आपको कहीं से धन का लाभ हो। अगर आप रक्षा कवच की साधना करोगे, जैसे कि हनुमान साधना, गणपति साधना, कुब्जिका साधना, तो फिर आपके सारे ग्रह दोष निवारण हो जाएंगे, सभी तरह के ग्रह नष्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, पर सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ग्रहण के समय किसी भी साधना विधिवत की हो आपने तो फिर आपको उसका 1000 गुना फल मिलना ही मिलना है। ग्रहण से पहले साधना का प्रारंभ करते वक्त अपना चेहरा एक बार दर्पण में देख लीजिएगा। साधना होने के बाद अपना चेहरा दर्पण में देख लीजिएगा। अगर आपका चेहरा, आपका ललाट, आपका जो बाल है वो तेज मारने लगे तो समझ लेना को आपको 1000 गुना फल मिल गया है। और ये ग्रहण के अंत में ही आपको देखने को मिल जाएगा। पूरी रात जगने के बाद कोई भी इंसान थका हुआ लगता है, पर मंत्र तंत्र क्रिया में पूरी रात अनुष्ठान करने के बाद आपका चेहरा जब आप देखते हो तो आपका चेहरा कहीं गुना ज्यादा तेज मारता है पहले के मुकाबले। इसलिए ग्रहण का महत्व तंत्र शास्त्र में या तंत्र साधना में अति महत्वपूर्ण बताया गया है। जो साधना आप काली चतुर्दशी, काली अष्टमी, दिवाली, होली या नवरात्रि में करते हो, उससे कहीं ज्यादा फल आपको ग्रहण में मिलता है। इसलिए ग्रहण का तंत्र शास्त्र में बहुत ज्यादा महत्व है।